हेलो। मिस्टर वैद्य, मैंने उस दिन आपसे कहा था कि मुझे कुछ दिन और चाहिए, लेकिन बहुत हो गया। आप मम्मी हद से बाहर जा रही हैं। आप जितने भी सबूत हैं सब लेकर यहाँ आ जाइए फौरन। मैं नीरज को सब कुछ बता दूंगी। बस मैंने ये फैसला कर लिया है। आप प्लीज सारे सबूत इकट्ठे करके यहाँ आ जाइए। ओके, थैंक यू। भावना, क्या बात है? तुम कुछ परेशान से दिख रही हो। कुछ नहीं भाभी। नहीं, ऐसे क्या कुछ नहीं? तुम इतनी घबराई हुई सी लग रही हो। क्या हो गया? भाभी हाँ, क्या? भाभी वो मैंने अभी अभी मम्मी जी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। हाँ तो क्या? उनकी बातों से ऐसा लगा कि क्या लगा? कि ऋचा का एक्सीडेंट मम्मी जी ने करवाया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर मैं समझने में कुछ गलती हुई होगी। नहीं भाभी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना है। तो कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ से सोचती हूँ तो लेकिन मम्मी जी ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर जब दूसरी तरफ से सोचती हूँ तो शायद मम्मी जी इस हद तक जा भी सकती हैं। भाभी तो नीरज भैया को इतना दुखी नहीं देख सकती। भाभी अब आप ही बताइए भाभी, आजकल के ज़माने में जहाँ अपने अपनों के लिए सोचते तक नहीं, वहाँ मम्मी जी ने नीरज भैया के लिए कितना कुछ किया है, सौतेली माँ होकर। सौतेली माँ? भाभी मेरा कहने का मतलब ये था कि भावना, सच से बताओ कि बात क्या है? भाभी हाँ? भाभी नीरज भैया मम्मी जी के सगे बेटे नहीं है। तुम्हें किसने बताया सब? भाभी मम्मी जी ने खुद मुझसे कहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये बात किसी से ना कहूँ। मेरा यकीन कीजिए, किसी को नहीं पता है, यहाँ तक कि मैंने ईशान को भी नहीं बताया है। आज पता नहीं कैसे बातों बातों में मुझसे बात निकल गई। भाभी मैं नहीं चाहती कि इस बात को लेकर घर वालों के बीच कोई भी दूरियां हैं। प्लीज भाभी आप किसी से मत कहना। हाँ ठीक है, नहीं कहूँगी। अंदर आओ। आप जी कैसे आना हुआ? जी मुझे काजल जी से मिलना है। हाँ, आप मुझे बता सकते हैं? जी नहीं, मुझे काजल जी से ही मिलना है। वैद्य साहब, मैंने आपको बताया था काजल की हालत क्या है आजकल। उसके सारे लीगल मैटर्स मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, आपको बताया था। आप तो मुझे बता दीजिए, मैं उसके साथ डिस्कस। मैं सब जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे आपसे भी कुछ कहना है तो मैं उनके सामने ही आपसे कहूँगा। बस आप समझ नहीं रहे वैद्य साहब, काजल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। व्हाई डू वांट टू गिव हर अननेसेसरी टेंशन? देखिए, मैं सिर्फ अपनी क्लाइंट की तरफ मेरा फर्ज निभा रहा हूँ। क्या फर्ज निभा रहे हैं? क्या फर्ज निभा रहे हैं? अपने क्लाइंट को दिमागी टेंशन देना आपके फर्ज में शुमार है क्या? देखिए, हकीकत जाने बगैर कुछ भी कहने का हक नहीं है तुम्हें। अच्छा, तो आप हकीकत जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं आप? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो खुद जाकर अपनी पत्नी से क्यों नहीं पूछो? जाओ, जाकर पूछो उससे। लेकिन इतना जरूर बताओ, उससे पूछने से पहले और सच सुनने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर देना, वरना लड़खड़ा जाओगे। ये जो तुम्हारा घर है ना, तिनके की तरफ बिखर जाएगा। जाओ पूछो उससे। अगर फिर भी कुछ बचता है तो मुझसे बात करना, समझ गए तुम? जाओ। मतलब ये सब क्या है काजल? इस घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं होता। तुमने क्या छुपा के रखा मुझसे? नीरज, अगर तुम शांत होगे तो मैं तुमसे कुछ कह पाऊंगी। एक तो सब के सब झूठ बोलते हैं काजल, एक से लेकर आखिर तक सब के सब लोग झूठ बोलते हैं। तुम तक झूठ बोलते हैं मुझसे। कोई तो वजह होगी ना कि मैंने तुमसे झूठ बोला। कोई तो मेरी ऐसी मजबूरी होगी कि मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। बहुत बड़ी मजबूरी होगी ना मेरी नीरज। काजल, मुझसे झूठ बोलना तुम्हारी मजबूरी थी? क्या हुआ ऐसा?
क्या हो क्या गया जो तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा? हाँ, क्या मजबूरी है काजल तुम्हारी? अरे तुम क्यों फूटो मुंह से? अब काजल क्या हुआ, क्या ऐसा? तुम्हारी माँ। नीरज, प्लीज मैं नहीं चाहती कि हम झगड़े। ये आसान नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। माँ क्या? मेरे लिए भी आसान नहीं था ये समझना। बहुत तकलीफ होगी नीरज। मैं तुमसे। माँ क्या काजल? मम्मी तुम्हारी असली माँ नहीं है, सौतेली माँ है। नीरज प्लीज। काजल आप कम है तो नीरज मैं सच बोल रही हूँ। नीरज मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे शांति से काजल। सोचो। काजल मैं क्यों तुमसे झूठ बोल मैं नहीं सुनूंगा ना, मैं सुन नहीं रहा हूँ काजल। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। नीरज प्लीज मेरी बात। काजल मैं यहाँ पे तुम्हारी ये बकवास सुनने पहले के की लिए बहुत देर हो जाए, प्लीज मेरी बात अरे सुनो। क्या देर होगी काजल? झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही हो तुम। अब सुनूंगी नीरज, अरे क्या प्लीज, सुनूं नीरज। तुम्हारी बात काजल? नीरज प्लीज, मैंने भी अपना बच्चा खोया है नीरज। मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगी? कभी सोचा है तुमने क्यों झूठ बोलूंगी मैं तुमसे? क्या मिलेगा मुझे तुमसे झूठ बोल के? मैंने कभी कुछ मांगा है तुमसे इस घर से? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, ताकि तुम ठीक हो जाओ, हम खुश रहे, सब खुश रहे। मैंने क्या मांगा है अपने लिए नीरज? मैं थक गई हूं अकेले लड़ते लड़ते। इस घर में कोई मेरा यकीन नहीं करता, तुम भी नहीं। ये आखिरी बार है। आज अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं चली जाऊंगी इस घर से। नहीं रहना है मुझे इस घर में जहां कोई मेरा यकीन नहीं करता, तुम भी नहीं। चली जाऊंगी मैं यहां से नीरज। अरे नीरज, तुम यहाँ बैठे हो? हाँ, काजल तुम्हें ढूंढ रही है, काफी परेशान है वो। ये रिश्ते भी कितनी अजीब चीज होता है ना सुधीर।
ठान लेते हैं बिल्कुल। हर इंसान का किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है। हर इंसान अलग अलग रिश्तों को अलग अलग अहमियत देता है, लेकिन इंसान इंसान में तो कोई फर्क नहीं होता ना। तो फिर एक इंसान के साथ अपनी रिश्ते की अहमियत को देने के लिए वो दूसरों के साथ बदसलूकी क्यों करता है यार? अन्याय क्यों करने लगता है? पता नहीं। ये किसकी बात कर रहे हो? दोस्त है मेरा, वहां सौतेली है। बहुत बुरा किया यार उसके साथ, सिर्फ इसलिए कि उसके सगे बेटों को सारा पैसा, सारी जायदाद मिल जाए। मतलब उस लड़के के लिए तो वो मां थी यार, सर पे बिठा के रखता था उसको। क्या सौतेली उस औरत ने, उस मां ने पैसा बहुत खराब चीज होती है सुधीर। मतलब सब रिश्तों को ना खत्म कर देता है यार। कभी कभी लगता है यार पहले ही ठीक था। पागल था ना, ठीक है यार, लेकिन ऐसे झूठे लोगों को देखना और समझना तो नहीं पड़ता था कम से कम। नीरज, होता है ऐसा यार, दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए पैसा, स्वार्थ, जायदाद, यही सब कुछ होता है। रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। एनीवेज, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि दुनिया में बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जहां ये सब कुछ नहीं होता, जैसे कि हमारा परिवार है, जहां रिश्तों की अहमियत इन सब चीजों से बहुत ज्यादा है। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं होगा। And that is why I'm proud to be a part of this family. Aren't you? सोचो, और एक बार सोचो। देखो, इससे पहले भी मैंने तुम्हें एक बार याद दिलाया था। अच्छी खासी वकालत चल रही थी तुम्हारी, फिर तुम इस चक्कर में क्यों और कैसे फंस गए? खैर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अब तुम्हारा और रेखा खन्ना का खेल खत्म हो चुका है, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी जान बचा लो, क्योंकि पुलिस को रीचा के मर्डर के बारे में शक हो गया है। और ये बात तुम अच्छी तरह समझ सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस ने तुम्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया था। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पुलिस को सारी हकीकत बता दो। पर मैं देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अब वक्त जाया मत करो। ये लो फोन और डायल करो पुलिस का नंबर। ले लो। नीरज खन्ना, यही है तुम्हारी दुनिया।
और अब ये तय कर लो कि यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। कैसा लगा सच जान के? हाँ? तुम्हें क्या लगता था जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे लिए बनी? अभी तुमने दुनिया देखी कहाँ है नीरज खन्ना? क्या करोगे? किसके आंचल से रख के रो? अपनी मां। आज तो तुम ये बात जानते हो, कल पूरा घर जान जाएगा था। तब क्या? कुछ नहीं। ये घर, सारी जायदाद, सब तुम्हारा है नीरज खन्ना। डरते क्यों हो? बस अब तुम्हारे पास मां नहीं है, तो भाई नहीं है, और अब तो तुम्हारे पास शायद भगवान नहीं है नीरज खन्ना। सुधीर, सुनीति, तुम अब तक जगी हुई हो? तुम्हें पता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इतनी रात। ओ सुधीर, तबीयत खराब होने का मतलब ये तो नहीं है कि हर बार सोते ही रहो ना। नींद नहीं आ रही तो नींद नहीं आ रही है। सॉरी। आप जानते हैं कि आपको परेशान देखकर मुझे भी परेशानी होती है। सुनीति, मैं परेशान नहीं हूं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? अभी कुछ देर पहले मैं नीरज के साथ बैठा हूं, वो कुछ अजीब सी बातें कर रहा था, कुछ रिश्तों के बारे में, न्याय अन्याय। उसके दोस्त की सौतेली माँ ने उसके दोस्त के साथ कैसे बिहेव किया, उसको लेके इतना अपसेट हो रहा था, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। यानी कि नीरज भैया को पता चल गया है? क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? अभी तुमने कहा नीरज को पता लग गया। क्या पता लग गया? कुछ नहीं सुधीर, अनुभव जग गया है। सुनीति, क्या बात है? मैंने भावना को प्रॉमिस किया है कि नहीं बताऊंगी। सुनीति, तुम मुझे बता रही हो, मुझे छुपाओगी क्या? नीरज भैया मम्मी जी के सगे बेटे नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? किसने कहा तुमसे? भावना ने। तो भावना को किसने कहा? मम्मी जी ने कहा था, और कहा था कि किसी को नहीं बताना ताकि हमारे परिवार के बीच कोई दरारें ना आ जाए। What nonsense? हाँ, और उसने मम्मी जी को आज किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना है, और वो यकीन के साथ कह रही थी कि मम्मी जी ने ही ऋचा का कत्ल करवाया है। क्या? I don't believe it. क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात गए? श्रीमती रेखा खन्ना? हाँ, वो है अंदर, लेकिन बात क्या है? उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास। ऋचा के कत्ल के जुर्म में उन्हें हम गिरफ्तार करने आए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आप हमें अपना काम करने दीजिए। कांस्टेबल,